दुनिया में सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा कष्ट क्या है? बोलो, सबसे बड़ा कष्ट क्या है? बोलो मेरी माताओं, बोलो प्रेम से जय श्री कृष्णा। बुढ़ापा बहुत कष्टदायी होता है। क्या? बुढ़ापा। किसी को अगर ये पूछा जाए क्यों भाई आप बूढ़ा होना चाहते हो, बोलो कोई बूढ़ा होना चाहेगा? बोलो मेरी मैया। अगर कोई ऐसी दवा आ जाए महाराज कि बुढ़ापा ना हो, तो महाराज सबसे पहले वही दवा इस्तेमाल करें। अरे महाराज, अपनी झुर्रियां और अपना बुढ़ापा छिपाने के लोग तमाम तरह के मेकअप करते हैं। बाल सफेद हो जाते तो बाल में बढ़िया कलर करवाते हैं, बुढ़ापा जिससे दिखे ना। आंख नहीं दिखता ठीक से तो आंखों में वो लेंस फिट कराते हैं, बढ़िया सब दिखे। दांत नहीं है तो बढ़िया सेट लगवाते हैं मुंह में, बुढ़ापा दिखना नहीं चाहिए। हम बूढ़े बूढ़े नहीं। किसी को बूढ़ा देख कह दो। एक महाराज 90 साल की बुढ़िया थी, वह को बूढ़ी मैया किसी ने कह दिया, वह नाराज होगी, बोले बूढ़ा तू होगा, मैं तो अभी नई तरुणी छोरी हूं, जवान हूं, बुढ़ा तू हुआ। बोलो राधे राधे। तो कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन बुढ़ापा महा कष्टदायी है। तमाम तरह की बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं, शरीर पे बस नहीं होता है। तो वासुदेव जरा जरा कहते बुढ़ापा को, तो जरा कष्टम, बुढ़ापा कष्टदायी है। दूसरा कष्ट क्या है? निर्धनता। अरे सोने चांदी वालों सुन लो, अरे सोने चांदी वाले सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो महाराज निर्धनता, किसी के पास धन ना हो, संपत्ति ना हो, तो उनसे जाकर पूछो, उन्हें निर्धनता बड़ी कष्टदायी लगती है। भैया बच्चा बीमार है लेकिन दवाई कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं, उस समय सोचो कितनी पीड़ा होती होगी मन को। तो बुढ़ापा कष्टदायी है, निर्धनता भी बहुत कष्ट देता है। पुत्र शोक महाकष्टम, पुत्र का जन्म हुआ हो और वह महाराज जन्म लेकर बड़ा होकर मर जाए, तो महाराज उस पुत्र के शोक का बड़ा दुख होता है। पुत्र शोक महाकष्टम, उस पुत्र विरह का जो कष्ट होता है वह भी बड़ा दुखदायी होता है। महाभारत में कथा आती है, जब 100 कौरवों को पांडवों ने मार दिया, दुर्योधन के साथ सभी कौरव कुरुक्षेत्र में मरे पड़े थे, तो गांधारी ने संजय को कहा, संजय मुझे मेरे 100 पुत्रों के पास ले चलो, मैं आज अपने मरे हुए 100 पुत्रों को देखना चाहती हूं। तो संजय रथ में बिठाकर ले गया गांधारी को। गांधारी पहुंची, अपनी आंखों की पट्टी हटाई, देखा तो चारों तरफ लाश ही लाश, मुर्दे पड़े हुए हैं, किसी का हाथ, किसी का सिर, किसी के ऊपर कोई पड़ा हुआ है। देख करके महाराज गांधारी आश्चर्यचकित हो रही, अपने पुत्रों को खोज रही है। उसी समय पास में ही एक बेर का वृक्ष दिखा। काय का वृक्ष? बेर का। और उस बेर के वृक्ष में इतने सुंदर बेर के फल लगे थे कि कुछ पल के लिए महाराज गांधारी अपने पुत्र शोक को भूल गई, और वो महाराज वृक्ष के पास आकर बेर के फल तोड़ने लगी। और जब बेर तोड़ती तो बेर का जो डाली थी वो ऊपर थी, तो वो क्या करती, महाराज एक मुर्दे को लाती पेड़ के नीचे और उसके ऊपर चढ़ती, फिर दूसरे मुर्दे को महाराज दूसरे 100 को उस मुर्दे को ऊपर रखती, फिर उस फल को तोड़ने की कोशिश करती।
अंत में उसने मुर्दों का ढेर लगा दिया उस पेड़ के पास और उसके ऊपर चढ़ करके महाराज जो बेर तोड़ने लगी। सोचिए उस समय कृष्ण आ गए। अरे बुआ जी आप क्या कर रही हो? गांधारी ने कहा कृष्ण रुको, देखो कितना सुंदर बेर है, मैं बेर तोड़ रही हूं। बोले यहां कुरुक्षेत्र में तुम आई क्यों हो? बोले मैं अपने पुत्रों को देखने आई हूं, मेरे पुत्र पता नहीं कहां हैं, कहां मरे पड़े, मैं उनको ढूंढ नहीं पा रही हूं। तो गांधारी से कृष्ण ने कहा बुआ जी बुरा मत मानना, ये जो तुम जिन मुर्दों के ऊपर खड़ी होकर बेर के फल तोड़ रही हो ना, ये सारे मुर्दे, ये सारे सब तुम्हारे अपने पुत्रों के हैं। ये जितने भी मुर्दे सब दिख रहे सब तुम्हारे 100 पुत्र हैं। तब गांधारी को बड़ा कष्ट हुआ। तब कहा गया वासुदेव जरा कष्टम निर्धन जीवनम, वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात् कष्ट करिच्छुदा। बुढ़ापा कष्टकारी है, निर्धनता भी कष्ट पहुंचाती है, पुत्र का शोक भी महाकष्टकारी होता है, लेकिन इन सबसे भी बड़ा जो कष्ट है वो है महाराज भूख, क्षुधा। कष्टात् कष्ट करिक क्षुधा, भूखा व्यक्ति भुभुक्षिता किम न करोति पापम, खिन्ना जनाः निष्करुणा भवन्ति, आख्यायि भद्रे प्रिय दर्शनीयम न गंग दत्तः पुनरेपि कूपम। महाराज जिसे भूख लगी हो उसे धर्म की परवाह नहीं होती, उसे महाराज जिसके अंदर भूख हो, किसी को प्यास लगी और वो आपसे आके भैया पानी पिला दो, आप कह रहे भैया क्या पानी मांगते हो? पानी तो सारी दुनिया में व्याप्त है, तुम्हारे शरीर के भीतर पानी है, इस पूरी वायु में कण कण में पानी है, पेड़ के अंदर पानी है, धरती के अंदर पानी है। बोलो वो तुम्हारा प्रवचन सुनेगा? वो कहेगा भैया ये भाषण तुम बाद में दे लेना, सबसे पहले तुम मुझे जल दो, मुझे प्यास लगी। तो सबसे बड़ा जो कष्ट होता है वो क्या होता है? क्षुधा, भूख। इसीलिए शास्त्र कहता है सबसे बड़ा पुण्य होता है किसी भूखे को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना।